कुछ दिन पहले देश का युवा जंतर मंतर की सड़कों पर था। आज झारखंड का युवा सड़कों पर है। सवाल सिर्फ इतना है, अगर युवा बार बार सड़कों पर ही रहेगा तो पढ़ाई कब करेगा। नमस्कार, मैं हूं गणेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं जिंदगी की बात। दोस्तों, झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां और पेपर लीक के आरोपों को लेकर छात्रों का गुस्सा अब चरम पर पहुंच चुका है। रांची की सड़कों पर हजारों छात्र कई दिनों से डटे हुए हैं। उनकी मांग बहुत साफ है, भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता हो, धांधली की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। अब यह आंदोलन सिर्फ धरने तक सीमित नहीं रहा। छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव और उससे पहले एक विशाल तिरंगा मार्च का ऐलान किया है। इसी बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। बाद में सोनम वांगचुक की अपील पर उन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया है, लेकिन यह साफ कह दिया है कि जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। काफी दिनों की चुप्पी के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर जल्द कार्रवाई करेगी। छात्रों से बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। छात्रों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की तैयारी की जा रही है। सरकार का कहना है कि वे छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और कथित गड़बड़ियों की जांच पहले से ही सीआईडी कर रही है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यहीं से शुरू होता है। कुछ दिन पहले देश का युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी आवाज उठा रहा था। आज झारखंड की सड़कों पर हजारों युवा बैठे हैं। कल शायद किसी और राज्य के युवा होंगे। अगर हर कुछ महीने में युवाओं को अपनी मेहनत का हक बचाने के लिए सड़कों पर ही उतरना पड़े तो वे पढ़ाई कब करेंगे। जो समय किताबों के पन्नों में बीतना चाहिए, क्या वह अब धरनों और नारों में बीतेगा। इससे भी बड़ा सवाल, अगर लोग बदलाव चाहते भी हैं तो आखिर बदले किसे। कहीं भाजपा की सरकार है तो कहीं कांग्रेस की, तो कहीं क्षेत्रीय दलों की। लेकिन भर्ती परीक्षाओं में धांधली के सवाल लगभग हर राज्य में उठ रहे हैं। तो क्या समस्या सिर्फ किसी एक राजनीतिक पार्टी की है या फिर हमारा पूरा भर्ती सिस्टम ही एक बड़े सुधार की मांग कर रहा है। इस वीडियो का मकसद किसी एक पार्टी पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि एक बुनियादी सवाल पूछना है। क्या भारत के युवाओं को एक ऐसा भर्ती सिस्टम नहीं मिलना चाहिए जहां परीक्षा का मतलब सिर्फ मेहनत हो? कोई संदेह नहीं, लोकतंत्र में आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन जो युवा बार बार इसी रास्ते पर चलना पड़े तो समझ जाइए कि सिर्फ आंदोलन पर नहीं, उसकी वजह पर बात करने का वक्त आ गया है। अब आपकी बारी है कि आपको लगता है कि देश में पूरी भर्ती सिस्टम को रीसेट करने की जरूरत है या फिर मौजूदा सिस्टम सही है और सिर्फ उसके एग्जीक्यूशन को बेहतर बनाने की जरूरत है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। दोस्तों, मैं इस पे कुछ लाइन बोलना चाहूंगा। जो किताबों में होने चाहिए थे वो आज सड़कों पर खड़े हैं। जो कल देश का भविष्य लिखने वाले थे वो आज अपनी किस्मत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। याद रखिए, जब युवा अपनी कलम छोड़कर सड़कों पर उतरने लगे तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं, पूरे सिस्टम को आईना दिखाने का वक्त आ गया है। सत्ता बदलने से अगर तस्वीर नहीं बदलती तो अब व्यवस्था बदलने की बात करनी होगी, क्योंकि देश तब नहीं हारता जब कोई परीक्षा रद्द होती है। देश तब हारता है जब मेहनत करने वाला युवा पूरे सिस्टम से अपना भरोसा खो देता है। युवाओं की आवाज दबनी नहीं चाहिए, मेहनत हारनी नहीं चाहिए और हर ईमानदार उम्मीदवार को उसका हक मिलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि युवाओं के मुद्दे सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड ना करें बल्कि जमीनी बदलाव की वजह बने, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और जेन ज़ी की बात को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं कन्हैया, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।